ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा के सिवाय तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ भूल करके क्या बनना है? बेगर। और जो बेगर हो गए क्या बनेंगे? प्रिंस। तो कौन कौन प्रिंस बनेंगे? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को बनना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनकर के राजाई प्राप्त करना। लेकिन राजाई का आधार क्या है? राजाई का आधार क्या? आधार है भविष्य में प्रिंस बनना है, राजाई लेनी है, ऊंच पद प्राप्त करना है। उसका आधार है स्वयं का परिवर्तन। क्योंकि जब तक स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक राजाई नहीं मिलेगी। तो स्व परिवर्तन का आधार क्या है? क्या आधार है? स्वयं की परिवर्तन का आधार है हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाना। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो। स्वयं को परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाना। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है? घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? सब ज्ञान में चलते हैं। आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। हम कितना साल ज्ञान में चलते वो महत्व का नहीं है, लेकिन इस ज्ञान में चलने के बाद हर इंद्रियां हमारी कितना श्रीमत प्रमाण चलते ये वो महत्व का है। और इसी से परिवर्तन होगा। इसी से हम राजा बन सकेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बन सकेंगे। क्योंकि आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण क्या है? हमारी इंद्रिय ज्ञान में नहीं चल रहे। हम आत्मा ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में नहीं चल रहे, और इसीलिए तालमेल ठीक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है सारे गीता का सार क्या है? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम क्या करो? अपने हाथ में रखो। आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम है? योग नहीं लगता। और क्या प्रॉब्लम है? मेरे संस्कार नहीं बदलते। और क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे सहन नहीं होता। उन सब का कारण कोई परिस्थिति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, हमारी खुद की इंद्रिय है। और आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं? रूटीन अनुसार अमृत वाला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, शुद्ध भोजन खा रहे हैं, लेकिन हमारा इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आज हम कोई समस्या निर्माण करता है तो हम दूसरों को दोषी देते हैं, इसके कारण मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। इसके कोई प्रॉब्लम में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति प्रॉब्लम का कारण नहीं है। प्रॉब्लम का कारण हमारी खुद की इंद्रिय। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे रोज अपने इंद्रियों पर निगरानी रखो, कौन सी कर्मेंद्र तुमको धोखा देती। अब घर का ही कोई भेदी बना हुआ है, घर की क्या हालत होगी? अगर देश के बॉर्डर पर रहने वाला ही कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी? इसी तरह आज हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहा है, क्यों आ रहा है। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? एक किला है, और इस किले के कई दरवाजे, मुख, आंख, लेकिन इस आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसीलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ी। काम क्रोध कोई बाहर से नहीं आता, कान के द्वारा आ रहे, मुख के द्वारा आ रहे, आंखों के द्वारा आ रहे। इसीलिए हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें वो पुरुषार्थ करना है जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया था।
जो दादियों ने किया था। हम क्या करें, पता ना, आजकल मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से इतनी सारी कुछ चटपटी बातें आ रही, हमें करना क्या है यही पता नहीं चल रहा है। और इसीलिए हम पुरुषार्थ में सफल नहीं बन रहे। कोई दूसरा कुछ कह रहा है, कोई किसी का क्लास सुन रहा है, किसी का क्लास सुन रहे, लेकिन हमें वही करना है जो हमारे मम्मा ने, बाबा ने, दादियों ने किया था। बाबा ने क्या किया? बाबा इतना नारायण बने, प्रिंस बने, कैसे बने? बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में रोज बाबा लिखते थे कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, उन बाबा उन इंद्रियों से बातें करते थे। और दूसरा, बाबा ने मैं आत्मा हूं, यशोदात्मा, ये आत्मा, आत्मा, ये पाठ पका के, ये दो बातों के पुरुषार्थ के आधार से बाबा क्या बने? नारायण बने। तो हमें भी फॉलो फादर करना है। लेकिन आज हमारा, कहते ना, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं, आंधा पीस रहे हैं, कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। आंधे को लग रहा है कि मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम अमृत वाला कर रहे, योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, और सारा दिन इंद्रिया क्या कर रहे हैं? वेरत देख रहे, वेरत सुन रहे, वेरत सोच रहे, और इसलिए जमा कुछ भी नहीं है। इसीलिए परिवर्तन का आधार है रोज इन इंद्रियों के ऊपर निगरानी रखना। ये है वास्तव में सही पुरुषार्थ। इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो ऐसे एक संगम युग का क्या, 5 भी संगम युग आप यूज करेंगे तो भी कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। जैसे आए थे वैसे रहेंगे। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना अपने आप में बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ में जाता है, क्या देखता है, वो मम्मी पापा को पूछने का, देखने का टाइम ही नहीं है। इसी तरह हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गए, हमारी आंखें क्या देख रही, हमारे मुख ने आज क्या क्या बोला है, हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, इसको पूछने का और देखने का हमें टाइम ही नहीं है। इसीलिए अगर स्वयं में परिवर्तन करना चाहते हो, भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करना चाहते हो, अपने आप को सुधारो, खुद को सुधारना है। अब ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। अभी अपने आप को, खुद को सुधारना है। एक एक इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाओ। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होती। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों पर शासन करता हो जीवन में तैर जाता है, सफल बन जाता है। और जिनका इंद्रियों का जिसके ऊपर शासन है वो जीवन में असफल बनता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, और जिन्होंने स्वराज्य, स्वयं पर राज्य, इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। वो ये स्थूल दुनिया का सैंपल ये दुनिया है। जैसे इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है? 70% पानी है। इस दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है। इस दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, इस शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। ये दुनिया के सैंपल दुनिया है। बाबा कहते हैं इसके ऊपर शासन करेंगे तभी इस दुनिया पर शासन कर सकेंगे। तो जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आकर के कहता है ये 1000 की नोटा लो, 500 की नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। उसको लगेगा अरे 1000 और 500 की नोटा तो मुझे कोई कितना भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। वो नोटा लेकर के उसको अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसी तरह उस जो सैनिक है उसको, सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। तो इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाले कौन है? कान है, मुख है, लेकिन
माया आते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक एक इंद्रियों पर शासन करो। कौन सी इंद्रिया आपको धोखा देते वो चेक करो। ऐसा नहीं कि केवल मुरली सुन ली, ज्ञान सुन ली, और लेकिन आज सारा दिन आज योग में बैठे हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चलती। मन को कहा ये मन तुम परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला जाता है, इसका मतलब मन ज्ञान में नहीं चलता। इसलिए एक एक इंद्रिया, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। एक ने गलत गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में तब शांति में बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। अगर आंखों ने गलत देख ली, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आत्मा भ्रुकुटी में शांति में नहीं बैठ सकेगी। इसलिए विघन चार प्रकार के, एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघन। दूसरा विघन है प्रकृति का विघन, सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, बीमारी हो जाएगी। तीसरा विघन है कभी कभी हमें क्या हो जाता है, पुराने संस्कार जागृत होते हैं, वो विघन। और चौथा विघन है इंद्रियों का विघन। सबसे खतरनाक विघन है इंद्रियों का विघन। जिन्होंने इंद्रियों पर जीत लिया, इसलिए कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या करता है, घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगी, पराजय हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण क्या करता है, पहले घोड़ों को थपथपाता, प्यार करता है। तो हमारे घोड़े कौन से? कान, मुंह, इन घोड़ों से प्यार करो। जब तक इस घोड़े की लगाम आपने, जैसे अभी भी बाबा की मुरली चली से मधुबन में, बाबा ने कहा कि जब कभी श्रीमत का लगाम क्या होता है, ढीला हो जाता है, तब क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर इस शरीर को चलाना, हर इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखना, और जितना इस इंद्रियों की लगाम हाथ में, आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह हम ज्ञान में बहुत होशियार हैं, लेकिन अगर हमारा रथ ही धोखा देता है, कोई इंद्रियां ही धोखा देते हैं, माया प्रवेश हो जाती है। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे कहानी पता है ना। भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यह आत्मा राजा रहता है भ्रुकुटी में, और लेकिन शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख, ये सब नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन इंद्रियों से। नवाबों के साथ दोस्ती किया, कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की। जब इंद्रियों से दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक करता है और आत्मा गुलाम हो जाता है। और जिसकी आत्मा इंद्रियों के गुलाम है, कोई भी जन्म में वो प्रिंस नहीं बन सकता, राजकुमार राजकुमारी नहीं बन सकता। वो भविष्य का राजा कभी, राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन होता है? जो हारा हुआ है, जो इंद्रियों के वश में, चाहे भगवान पढ़ाता है, चाहे सत्युग में जाने वाला है, उसके चेहरे में कभी खुशी नहीं होगी, चेहरा लटका हुआ रहेगा। और बाबा तो कहता है मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जो खुश है, जो विजयी है। इसलिए इंद्रियों के अधीन कभी नहीं बनना। जो संगम युग में जो इंद्रियों के दास है, वो भविष्य में क्या करेंगे?
श्रृंगार करेंगे। दासी किसको कहते हैं? जो दूसरे रानियों का श्रृंगार करते हैं, राजा की श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ ज्ञान से श्रृंगार नहीं किया। इसलिए बाबा कितना मुझे लगता है परसों की मुरली, सेवा करो, सेवा में उमंग। इस सेवा को उमंग क्यों नहीं? क्योंकि खुद अधीन है तो कैसा उमंग आएगा? कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो भविष्य में साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि यहाँ धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, इसलिए बहुत धन मिलेगा, वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो इंद्रियों को अपने वश में किया है, वो क्या बनता है? राजा तो बनता है, लेकिन कंगाल राजा बनता है। कंगाल मतलब उसके पास है राजा, नाम का राजा, लेकिन उसके पास है कुछ भी नहीं, धन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी आज के पुरुषार्थ अनुसार कहां है? मैं दासी हूं, साहूकार हूं, कंगाल राजा हूं या संपन्न? अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और जिन्होंने इस इंद्रियों पर शासन किया वो राजा बन सकता है। और जिसका खुद की धारणा ये है वो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता। तो हम इंद्रियों पर शासन कैसे करें? कैसे एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चले? उसके लिए रोज हमें दरबार लगाना है, जो ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे। अभी आ रहे हैं ना 18 जनवरी, ये 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाते हैं? जो बाबा ने किया वो करना, वैसा पुरुषार्थ करना। तो ब्रह्मा बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे, ऐसे हमें भी क्या करना है? रोज दरबार लगाना है। कैसे दरबार लगाना है? अमृत वेला। शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है, और दोस्त कहता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा था, इसको क्या हुआ? इसलिए वो रोज क्या करता है? कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, बल दूंगा, शक्ति दूंगा, और उसके बाद तुम अपने रोज इंद्रियों पर शासन कर लो। तो हमें अमृत वेला करके जब नीचे धरती पर आते हैं तो सारा दिन क्या करना है? एक एक इंद्रियों से बातें करनी है। सबसे पहले अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट के लिए अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो, और सबसे पहले क्या करो? कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन हे कान, मैंने तुमको तो बॉर्डर पर रखा है, मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, लेकिन आज मेरे अपने शिव बाबा दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। मैं अमृत वेला गया था शिव बाबा के पास, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिए हैं। मैंने तो तुम्हें विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। क्योंकि आत्मा, कान क्यों जिंदा है? यहाँ क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, उसके लिए सेल्स जिंदे। अगर कान थोड़ा दूर होता तो जिंदा रहता। इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, और धोखा मुझे दे रहे। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना है सारा दिन, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीरीपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता है ना ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरा। तो हमारा सीसी कैमरा कौन सा है? ये बुद्धि रूपी नेत्र। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सब मुझे पता चलता है। श्रीमत क्या है, श्रीमत का उल्लंघन क्या है, सब पता चल। इसीलिए हे कान, आज सारा दिन तुम्हें व्यर्थ नहीं सुनना, ये मेरे ऑर्डर है। आगे चलो मुख के पास। हे मुख,
तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम क्या करते हो, परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। अगर किसी का अपमान करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास है आंखें। मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना। माउंट आबू में बाबा मिलन किया है, बाबा की नजरें शेरी के ऊपर पड़ी है, कोई साधारण बात नहीं थी। अभी वो समय नहीं आने वाला, रिपीट होने वाला नहीं है। इसलिए हे आंखें, जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही है, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने इस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है, घंटों तक देखा है, 5-5, 6-6 बार देखा हुआ है प्रभु मिलन। तो हे आके तुम प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें, गंदी बातें तुम क्यों देखते हो? अगर देखेगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की, हाथ में कर्मना सेवा की। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके पांव छूते हैं। पांव में कोई आत्मा नहीं, क्यों छूते हैं? पांव क्या करता है, पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। शरीर क्यों आया? क्योंकि पांव ने उठा कर लाया। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है, परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के ऊपर। परचिंतन किया मुख ने, आधा पांव के ऊपर चढ़ा। अब उस समय पांव कहता नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मुझे नहीं जाना। अगर पांव ना जाता तो फिर मुख जाता। इसीलिए हर इंद्रिया आत्मा के विरुद्ध में है। इसीलिए एक एक इंद्रिया, आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कोई भी कहना, आज कई कहते मेरा वो कोई रिगार्ड नहीं देता। किसको रिगार्ड नहीं मिलता? जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, उसको रिगार्ड कोई नहीं देगा। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, और जब हर इंद्रिया ईमानदारी से, सच्चाई से चलेगी तब हमारे में परिवर्तन आएगा। बाबा ने परिवर्तन का फार्मूला क्या रखा है? आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई नशा करता है, कोई गलत काम करता है, सब का कारण इंद्रियों का संयम नहीं है। इसी तरह अगर हम ज्ञान में भी चलने के बाद मेरा अपना इंद्रियों पर ही संयम नहीं है, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाता है, तब जाकर के हमारे संस्कार में बदलाव आएगा, हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा। फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, अच्छा है। आज ब्रह्मा बाबा सबके प्रिय क्यों बने? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ये गुप्त पुरुषार्थ किया। तो राजा बनने के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप को बदलो। जो स्वयं को बदलेगा, विश्व अपने आप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर हर इंसान अपने ऊपर शासन करना सीख जाए, सारी दुनिया के क्राइम खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आज एक दूसरे की बनती नहीं है, वो उसके ऊपर दोष लगा रहे, वो दूसरों को दोष लगा रहे, औरों को कंप्लेन कर रहे हैं। कारण ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर दोनों का नहीं बनता, कारण है इंद्रियों की अधीनता। जैसे किसी ने प्रधानमंत्री को गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाएगा, पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितैषी। तो हमें कोई गाली देता है, हमारे वो गाली कहां जाती है? कान के पास। हमारा पीए कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी तो मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं भेजता। आज बाबा ने ऐसे बोला, कान निकाल करके फेंकता है उसको। माना कान मेरा हितैषी
नहीं है। आंख हितैषी नहीं है। अगर आंख हितैषी होती, मोबाइल देखते समय बंद हो जाती, लेकिन टक टक करते बंद नहीं होगी, और जैसे योग में बैठते बंद हो जाती। इसका मतलब हम इनसे कभी बातें ही नहीं करते। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर विकारों को प्रवेश देने के लिए, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, भगाया कैसे? जगह जगह पर सभा लगाया, जालियांवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ। और अंग्रेज लोगों के प्रति क्या किया? भारत की जनता को जागृत किया। और जनताओं ने क्या किया? जनताओं ने अंदर से जोश निर्माण किया, और तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारी जनता कौन है? हमारी जनता कौन है? इंद्रिय हमारी जनता है। इनको जागृत करो। जब तक इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी, तब तक इंद्रियों माया जीत नहीं बनेंगे। आज आत्मा कहते हैं माया गो गया, कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इंद्रियों के अंदर, इसलिए एक एक इंद्रियों को हमें क्या करना है? विकारों के प्रति नफरत दिलानी है। और इसीलिए बाबा कहते हैं रोज इनका क्या कर लो? अपना दरबार लगा दो। और जब दरबार लगा करके हर इंद्रिया विकारों के प्रति नफरत करेगी, तब जाकर के मायाजीत बन सकेंगे। तब ये है स्वराज्य अधिकारी। और जिन्होंने स्वराज्य लिया, उसको भविष्य का राज्य लेना इजी है। इसीलिए हमें रोज ऐसा क्या करना है? यही चार्ट लिखो, और चार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं। चेक करो कि मेरे कौन सी इंद्रिया ने मुझे धोखा दिया। आज कई कहते हैं सतयुग कब आएगा, कितने साल बाकी हैं। बाबा ने कहा था कि संगम 100 साल का है, अब 88 साल तो पूरा हो गया, कई इंतजार करें। लेकिन सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन इस बॉडी पर है? जब एक शासन हमने नहीं बनाया, एक का राज्य नहीं बनाया, एक धर्म नहीं बनाया, तो सतयुग आएगा कैसा? अखंड भारत, अखंड भारत मतलब हर इंद्रियों का आत्मा के प्रति रिगार्ड। जैसे हर आत्मा जब इसके पर शासन करेगी, तब जाकर के भारत में स्वर्ग आएगा। स्वर्ग लाने का आधार है अपने अंदर स्वर्ग निर्माण करो। और ऐसे भी नहीं समझना कि हम नहीं लाएंगे तो आएगा ही नहीं। लाने वाले बहुत बैठे, वही सतयुग में जाएंगे, हम नहीं जा सकेंगे। जाएंगे तो भी कोई दास दासी बन जाएंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुष, सो परिवर्तन करने का ये समय चल रहा है। बाबा कहते हैं स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ। और निर्विघ्न बनने का आधार है हर इंद्रियों को, हर ब्राह्मणों को क्या करना है? श्रीमत प्रमाण चलाना है। यह है स्वराज्य। और जिन्होंने स्वराज्य लेना, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जिन्होंने स्वराज्य लिया, भविष्य का राज्य अपने आप मिल जाएगा। उसकी चिंता नहीं करना है कि हमें भविष्य में क्या, अपना इंद्रियों पर शासन करना है। और ये बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए रोज अपना दरबार लगा दो। ये सारे शास्त्रों का सार, सारे ज्ञान का सारा ये स्वराज्य। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, हम और बातों में लगे पड़े हैं। आगे चलो, मन के पास है, मन तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वर ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन हे मन, कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। सारे होम का मिनिस्टर कौन है? बुद्धि। क्योंकि अगर समझो मन में विचार आए कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि का हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ कहते ही सारी इंद्रियां फॉलो कर दी। तो बुद्धि से एकांत में बैठ करके बात करो, हे बुद्धि, मैंने तुमको तो मंत्री बनाया, लेकिन तुमने पूरी मेरी राजकारभार पूरा रावण के जेल में डाल दिया, मुझे पूरी राजा ही गंवा दी। किसके कारण? आज जितना भी पाप हुआ है, उन पाप का जड़ कौन है? निर्णय किसने दिया?
बुद्धि। इसलिए हे बुद्धि, तुम्हें आज से वही निर्णय लेना है जो श्रीमत है। अगर तुम श्रीमत के विरुद्ध निर्णय लेंगे, मैं तुमको सजा दूंगा। ये है सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे सोने से पहले। और एक एक इंद्रियों से बात करो। ऐसे नहीं कि बिस्तरा डाल दे, बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, पता नहीं मेरा क्या होगा, सो गए, कल आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं। फिर सवेरे सवेरे उठेंगे भी, फिर वही याद आएगा, अभी तो कल तो दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, थोड़ा 5 मिनट के लिए बाद सो जाते हैं, उठ जाएंगे, फिर 5 मिनट के लिए बजे गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। इस नगरी का राजा इसमें सोया है, उसके अंदर जोचा ही हो रहा है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। इसीलिए रात को सोने के पहले दरबार लगा करके सो जाओ। एक एक से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? मैंने उस शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, तुमको मना किया था, तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के कान करके नहीं फेंको नहीं, काट करके। हाँ, तुमने गलत सुना, इसीलिए जाओ तुम। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है, वही पर चिंतन सुनेंगे। इसका मतलब उसने जब मुरली सुनी थी, ये पक्की मुरली नहीं, इसीलिए दोबारा मुरली सुनाओ, ये उसको सजा दो, अलौकिक सजा। फिर मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अंदर से दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी करते, उसने ऐसा किया था, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन है मुख की सजा। ये है राजा। क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती है। राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शरीर में हम रहते हैं, हर इंद्रिया मेरा कहना मानना चाहिए, नहीं मानती उसकी सजा देना, शिक्षा। अधीन वाला कभी अधिकारी। तो मैंने हाथ खड़ा किया था, हम सब राजा बनने वाले। अब बताओ, चेक करो अपने आप को, है राजा बनने वाले? मन को कहा मन तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेकर गया। कैसे राजा बनेंगे? सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, अच्छा नहीं है, मन में विचार आ रहे हैं, आत्मा चुपचाप सुन रहे, तुरंत आत्मा का फर्ज है, हे मन जिसके लिए तुम बेकार बोल रहे, भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो दोबारा कभी संकल्प नहीं करना। यह तुरंत उसको जवाब देना। लेकिन अधीन होकर के सुन रहे, कान से सुन रहे, मुख बेरद बोल रहे। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन। राजा की दूसरी निशानी क्या होता है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता, वो है राजा। तीसरी राजा की निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। पहली कहानी आती है तो एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था, जिसको क्या बोलते हैं, और एक दूसरा शब्द है अकेट खेलने के लिए राजा जाते थे। तो आप लोग शिकार करते हैं? और यहाँ तो राजधानी में रहते आप लोग, यहाँ तो बहुत सारे शेर है। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, यह है शेर की शिकार करना। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन बाद मुरली वाले मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना, क्या है वो तो चुवा बिल्ली हो गया। अब राजा कभी चुवा बिल्ली की शिकार नहीं करता। चुवा बिल्ली को मार करके आएगा तो कहेगा अरे लोग हंसेंगे, इतना बड़ा राजा चुहे को मार के आया। इसलिए शेर की एक को ज्ञान में लाने के बाद 10 उसके साथ आ जाए, वो है शेर की शिकार। और मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक रहता है। मैं तो हर महीना 15 दिन में कहीं ना कहीं पूरा भारत में चक्कर लगाता रहता हूँ। और ये एक टूर में 20-25 तो मर ही जाते हैं, ट्रेनों में, बसों में, कहीं ना कहीं। शिकार करने का शौक चाहिए। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनता तो आपके पास जो ज्ञान है वो धारणा में नहीं है आपके, इसीलिए कोई नहीं सुन रहा है। इसीलिए योग की धार लगा दो, खुद धारणा में लाओ तो जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है।
कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए, लेकिन शेर ने उसको फाड़ के। कहीं को सुनाने के लिए जाएंगे, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, अब चलो ना, कहेंगे अच्छा अभी फंस गए क्या, वहां बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य रहते, कोई ये है क्या, ओम शांति, खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शेर को मारने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, कई अस्त्र शस्त्र लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, ड्रामा की ढाल सामने लगा करके कहो कि ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के लेके आओ। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। हाथ क्या खड़ा कहता हम राजा बनने वाले हैं, तो आज तक किसने किसने कितने शेर को मारा है, शिकार किसने किसने किया, हाथ खड़ा करो। आप जैसा तो नहीं किया। हाँ? आप जैसे नहीं किया। नहीं, 2-4 तो मारे होंगे, क्योंकि राजा बनने के लिए तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वो तो है। हाँ, कितने कितने किया है, हाथ खड़ा करो। कुछ लोगों ने किए, 2-4 पैर राज्य कैसे करेंगे, प्रजा बहुत ढेर चाहिए ना, तब तो राजा ये। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। जो शिकार करता है वो राजा है। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, उसको मीठा मीठा बोल करके लेके आओ। ये जाली बनी है, जाली में फंसाओ, बहने मारने का काम कर ही देगी। आपका काम है मीठा मीठा उसको बुलाकर लाना, जाली में फंसा देना। जिन्होंने यहां तक लाया, आधी दुआ इसको भी मिल जाएगी। शिकार करने, हर सप्ताह में, एक महीने में एक शिकार करो जरूर। आप ज्ञान नहीं सुनाते, इसका मतलब आपने जो सुना है वो आपके धारणा में नहीं है, इसकी कदर नहीं है। राजे की निशानी लास्ट की, फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। आम को क्यों बोलते हैं, वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन करते किसको तोड़ते हैं, नारियल को, आम को नहीं तोड़ते। लेकिन आम का फल राजा बना है, नारियल राजा नहीं बना। कोई उद्घाटन करते हैं या फिर कुछ भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं, नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं बना। क्यों, क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा होता है, नारियल के साथ इतना प्यार नहीं है। निशानी क्या है, जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ये उसे प्यार कर रहा है। अब सूखा नारियल लेकर के उसको चूसो, प्यार करो, 32 दांत वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ नहीं। कहने का मतलब लोग आपसे प्यार करें। अगर आपको देकर के कोई किनारा करता है, रास्ते में सामने से आ रहा है, आपको देकर के कोई किनारा करता है, साइड से, आप राजा नहीं बन सकेंगे। सबके प्यारे। और क्यों आपसे किनारा करते हैं, क्योंकि आपके वाणी में कोई कड़वाहट है, आपके व्यवहार में ये नहीं है, क्योंकि आपका इंद्रियों पर संयम नहीं, इसीलिए लोग आपको पसंद प्रभु पसंद का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिसका इंद्रियों पर शासन है, स्वयं भी प्रिय, प्रभु भी प्रिय बनेंगे, लोग प्रिय भी बनेंगे। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, जब आम फल लगता है तो क्या होता है, झुकता है। नारियल फल लगता है तो क्या होता है, ऊपर जाता है। जिसके अंदर कुछ विशेषता, कला आ गई, अभिमान आया, वो राजा कभी नहीं बन सकता। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, अपनी थकान मिटाने के लिए कहां आता है, आम के पेड़ के नीचे सोएगा, उसकी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर कोई गलती से नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, वो नारियल टूट करके और ही सिर तोड़ देगा। दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके कोई संपर्क में आया और आपने कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे करते रहते, जो पैसे देते हैं उसको आगे करते रहते, फलानी बहन जी है, वो बहन जी ऐसे है। आया था शांति के लिए, आया था फ्रेश होने के लिए, और ही उल्टा दिमाग करके गया। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, परेशानी को मिटाओ, और वो वही कर सकता है जिसका अपना इंद्रिय पर शासन है। जिसका इंद्रिय पर शासन है वो और ही उल्टा काम कर लेता। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है, ऊपर से कड़क होता है और अंदर से
नरम। जो ऊपर से नम्रचित निर्माण है वो है राजा, और जो अंदर से ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहता है ऐसा करो ये करो, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे जरूर करेंगे, पीछे मुंह के क्या हमको पता आप कैसे जाओ बोले, हाँ? मुख में राम बगल में छुरी। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। आचार्य मतलब जो पहले कहते हैं वो खुद करो, दूसरों को अब खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, वो कभी राजा नहीं बन सकता। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। और फलो का राजा आम को क्यों बोला? इसलिए आम बनना है। आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। जिसके अंदर अभिमान है वो कभी राजा, इसीलिए अभी बाबा की मुरली चले ना, अभिमान और अपमान। और अभिमान क्यों आता है? जैसे टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाता है? गिर जाता है। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान मार्ग में चलते हुए जिसके 4 सब्जेक्ट पक्के हैं वो है विनम्र चित्त। जिसका केवल एक ही सब्जेक्ट ज्यादा ध्यान देता है। जैसे आजकल के स्कूलों में बच्चों के अंदर ईगो डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल के स्कूलों में केवल बच्चों की आईक्यू डेवलप की जाती है, होशियार बनाया जाता है। जिसकी केवल आईक्यू लेवल ज्यादा है उसके अंदर ईगो है, और ईगो के कारण अपमान फीलिंग होता है, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या। इसीलिए आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल, एमक्यू, मॉरल, एसक्यू, स्पिरिचुअल। इसी तरह हमारे इस ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। केवल आप सेवा ही ज्यादा करेंगे ईगो आएगा, केवल आप ज्ञान में ज्यादा प्रवीण हो तो भी ईगो आएगा। इसलिए 4 सब्जेक्ट पक्के, इसलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते। विद्या निबद्ध विनम्रता चाहिए, और जो विनम्र है वो हर परिस्थिति में उसके संकल्प विकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। इसलिए 4 सब्जेक्टों को पक्का करना। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। नारियल तोड़ो, नारियल मतलब अपने अंदर रियल नहीं है, उसको छोड़ना, यह है नारियल। आत्मा का प्रतीक है नारियल का फल। नारियल में 3 होल होते हैं, आत्मा को भी मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खाएंगे, पानी पिएंगे, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए कोरोना काल में नारियल की कीमत बहुत बढ़ गई थी, 250-300 हो गई थी। इसी तरह हमारी आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ओरिजिनल गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। जैसे नारियल का पानी पीना है, खोबरा खाना है, तो कवच क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसी तरह ओरिजिनल संस्कारों को बाहर लाना है, ऊपर के विकारों के कवच को हमें क्या करना है? तोड़ना है। इसीलिए भक्ति मार्ग में नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, तो क्या करते हैं? उसको तोड़ेंगे, खोबरा रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने क्या किया? केवल अपना आत्मा रूपी नारियल ला करके शिव जी के सामने पटकाए हैं। बाबा के पास आए, बाबा के पास आने से बाबा प्रसन्न नहीं होगा, उसको तोड़ो तब बाबा प्रसन्न होगा। और नारियल जब भक्ति मार्ग में जब या समझो उद्घाटन करना है, नारियल को जो फेंकते हैं, एक धक से टूटेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये मुहूर्त तो बड़ा शुभ है। 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, तो कहेंगे कुछ गड़बड़ है, मुहूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह आप ज्ञान मार्ग में लंबे समय तक चल रहे हैं, लेकिन आपके ओरिजिनल शांत स्वरूप के, आनंद स्वरूप के संस्कार बाहर नहीं निकले, इसका मतलब आपका पद भविष्य में ऊंचा नहीं है। इसीलिए इस 2024 में अपना नारियल को क्या करो? तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाओ। और उसका आधार है ये इंद्रियों पर शासन करना, एक एक स्वराज्य अधिकारी बनना। और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना भविष्य के राजा बनेंगे। ये है पुरुषार्थ। तो स्वयं को परिवर्तन के ऊपर अभी ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? अपना फोकस रखना है। औरों को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है। जितना दूसरों को देखते रहेंगे उतना ही हमारे अंदर विकर्म बनते जाएंगे। इसीलिए अब हमें रोज अपनी इंद्रियों पर शासन करना है। अपने किले को मजबूत करो। कान के द्वारा व्यर्थ बातें आती है, या आंख के द्वारा आती है, मन के द्वारा आती है, और उस
कमजोरी को दरवाजा बंद करना। जितना इस किले को मजबूत करेंगे उतना भविष्य की राजाई मिलेगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए रोज अपना दरबार लगाना और कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देते उसको चेक करना, यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।